जय हिंद, नमस्कार साथियों। आइए देखते हैं क्लास 12 का क्वेश्चन नंबर 1.8। क्वेश्चन नंबर 1.8 में कह रहा है कि दो बिंदु आवेश हैं, यानी कि दो आवेश हैं। एक है साथियों आपका 3 माइक्रोकुलाम, क्यू ए दे रखा है 3 माइक्रोकुलाम। ये क्या दे रखा है? क्यू ए दे रखा है। और एक दे रखा है आपका क्यू बी, ये दे रखा है आपका -3 माइक्रोकुलाम। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से कितने, इनके बीच की जो डिस्टेंसेस दे रखा है यह 20 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है साथियों, ये कितना डिस्टेंस दे रखा है? 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस दे रखा है। उसके बाद कर एक दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र पूछ रहा है, यानी बिल्कुल बीचों बीच एक बिंदु ओ है, इस पर वैद्युत क्षेत्र पूछ रहा है। यानी कि 10 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर ये हो जाएगा आपका, और इधर वाला भी आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है? ओ पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है साथियों, तो क्या करेंगे इसके लिए? तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ये जो आपका यूनिट दे रखा है माइक्रोकुलाम, उसको हम लोग क्या करेंगे? कुलाम में बदलेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है। क्या क्या दे रखा है? क्यू ए इज इक्वल टू दे रखा है 3 माइक्रोकुलाम, यानी कि 3 माइक्रोकुलाम है। इसको हम लोग कुलाम में चेंज करेंगे तो 3 × 10⁻⁻6 कुलाम हो जाएगा। ठीक है, क्यू बी इज इक्वल टू आपका निगेटिव में दे रखा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर केवल परिमाण लेंगे। ठीक है ना, उसका सिंबल, उसका जो साइन है माइनस, वो केवल ये दिखाएगा कि जो आपका ऋणात्मक आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र होता है वो आवेश की तरफ होता है। ठीक है, तो क्यू इज इक्वल टू भी हो जाएगा आपका 10⁻⁻6 कुलाम। और उसके बाद दोस्तों जो दूरी है ये आपका दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी मीटर में बदलेंगे तो 10/100। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कितना? 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। हम लोग दशमलव में नहीं लिखेंगे क्योंकि दशमलव में क्वेश्चन हमारा हार्ड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको 10⁻⁻1 मीटर लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे क्या, ये जो आपका क्यू ए है, ये वाला आपका चार्ज जो क्यू ए है, इसके वजह से ओ पर वैद्युत क्षेत्र आपका क्या होगा? अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी कि चार्ज से दूर होगा। ई ए जो होगा आपका आवेश से दूर होगा, क्योंकि धनात्मक आवेश की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो बिंदु से दूर होता है। और ऋणात्मक आवेश जो ये आपका -3 कूलाम चार्ज दे रखा है, इसके वजह से जो वैद्युत क्षेत्र होगा ये इसी की तरफ होगा, क्योंकि आपका ऋणात्मक आवेश की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो आवेश की तरफ होता है। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, दोनों एक ही दिशा में हैं तो E1 E2 निकाल करके दोनों को जोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या होगा? हम लोग कौन सा सूत्र लगाएंगे? तो सूत्र लगाएंगे, सूत्र E इज इक्वल टू 9 × 10⁹, और ये हो जाएगा Q/R² से। इस वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे तो दोस्तों हमारा E1 आ जाएगा, E1 कितना आ जाएगा? तो E1 हो जाएगा 9 × 10⁹, और Q आपका कितना दे रखा है? Q दे रखा है आपका 3 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई R², यानी ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 29 27 × 10 के पावर आपका कितना आ जाएगा? 9 में 6 जाएगा 3, और नीचे से -2 ऊपर चला जाएगा तो 3 और 2 5 आ जाएगा न्यूटन पर कूलाम। इसी तरह से दोस्तों आपका E2 भी आ जाएगा 27 × 10 का पावर 5 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है साथियों, तब हमारा फाइनली क्या होगा? चूंकि E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में हैं तो अंत में जो आपका परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा E इज इक्वल टू हम लोग कर देंगे E1 + E2, यानी ये हो जाएगा आपका कितना? 27 × 10 का पावर 5 प्लस 27 × 10 का पावर 5, यानी ये हो जाएगा आपका फाइनली कितना? 54 × 10 के पावर 5, 54 × 10 का पावर 5 न्यूटन पर कूलाम। या फिर अंत में जो इसका वैद्युत क्षेत्र आएगा, अगर एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5.4 × 10 का पावर 6 न्यूटन पर कूलाम। ये इस क्वेश्चन का पार्टिकुलर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का। ठीक है दोस्तों, आइए अब ऑप्शन नंबर बी को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये था आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक,
अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, अब ऑप्शन बी कह रहा है हमारा E इज इक्वल टू आ गया 5.4 इंटू 10⁶। E इज इक्वल टू आया, बी वाले को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। E इज इक्वल टू आ गया हमारा कितना आया है, E इज इक्वल टू 5.4 इंटू 10⁶, ठीक है। और कह रहा है कि जो आवेश है, आवेश का परिमाण दे रखा है कितना, 1.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम, ठीक है। इतना दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम, ठीक है दोस्तों। तो पूछ रहा है कितना बल लगेगा, तो हमारे पास फार्मूला होता है E इज इक्वल टू एफ अपन क्यू, या फिर यहाँ से हो जाएगा आपका F इज इक्वल टू ई इंटू क्यू। तो यहाँ से फोर्स दोस्तों हमारा आ जाएगा कितना, E दे रखा है आपका 5.4 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाई क्यू आपका कितना दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻⁻9, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हमारा बल आ जाएगा कितना, देखते हैं आपका 15 चौको 60, 15 पचे 75, 6 81, और कितने अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा 8.1 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा -6 और -9, यानी ये हो जाएगा आपका कितना -15 न्यूटन। और ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है साथियों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।